दोस्तों, कई दिनों से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा था। बस फ्रस्ट्रेटेड, लेजीनेस और अनफोकस सा था पूरा दिन। पूरा का पूरा दिन बस सोचने में निकल जाता था। और धीरे धीरे करके ऐसे 5 दिन हो गए। समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। और आई एम 100% श्योर आप सबके साथ भी ऐसा हुआ ही होगा कि कुछ दिन हमें जैसे कुछ काम करने का मन ही नहीं करता। तो उस सिचुएशन से आप कैसे निकल सकते हैं, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो इसके वन ऑफ द रीजंस है एक्सपेक्टेशंस। हर इंसान को अपने आप से कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जैसी लाइफ हमने एक्सपेक्ट की थी, जब वैसी चीज़ें हमारे साथ नहीं हो पाती, या जब हम अपने आप को किसी दूसरों के सक्सेस से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे नेगेटिव फीलिंग्स की वजह से आपके थॉट पे कंट्रोल नहीं रहता और फिर हम ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब हमें समझ में नहीं आता कि इस ओवर थिंकिंग को कैसे हैंडल करें, तब हमारी बॉडी पूरी तरीके से इनएक्टिव हो जाती है और हमसे कुछ काम नहीं हो पाता। और जब हमारा माइंड और एनर्जी आपका साथ ना दे, तो उस सिचुएशन में आपको अपने माइंड को फ्री कर देना चाहिए। यानी हमें अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए। सरेंडर का मतलब है आपके साथ जितनी भी चीज़ें हो रही है उसे एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उस फीलिंग को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि हमारा माइंड और बॉडी हमें क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि उसे अब हीलिंग की ज़रूरत है। तो उसके लिए सबसे पहले यू हैव टू डू इज़ टेक अ रेस्ट। सबसे पहले आपको अपने ऊपर से कुछ ना काम करने का प्रेशर निकाल देना चाहिए। नॉर्मली हम ब्रेक्स लेने से डरते हैं। हमें लगता है वी आर वेस्टिंग टाइम, और हम अपने आप को फोर्सफुली प्रेशराइज करते हैं काम करने के लिए। बट योर बॉडी इज़ ऑलरेडी फाइटिंग इनफ फॉर यू, सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। वैसे तो हम दूसरों के प्रति बहुत काइंडनेस और सिंपैथी दिखाते हैं, लेकिन जब खुद की बात आती है तो हम अपने में बस कमियां निकालते हैं, खुद को कोसने लगते हैं। अगर आप वही काइंडनेस खुद के लिए दिखाओगे तो आप जल्दी हील करोगे। इनफैक्ट मैंने भी खुद के साथ यही किया। मैंने अपने आप को भी उसी काइंडनेस और प्यार से समझाती हूँ जैसे मैं दूसरों के लिए करती हूँ। और इसके रेगुलर प्रैक्टिस से ये चीज़ आसान हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों, बी काइंड एंड जेंटल विथ योरसेल्फ नो मैटर व्हाट। अक्सर हम हमेशा अपना पूरा फोकस डिफ़िकल्ट चीज़ों पे डालते हैं, और हमेशा हम जो इजी पार्ट होता है उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसे मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मेडिटेशन में सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ होता है अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना, और हम हमेशा अपना पूरा फोकस उसी चीज़ पे डालते हैं। और जो इजी पार्ट होता है यानी ब्रीदिंग, उसे हम इग्नोर करते हैं। तो अगर हम अपना पूरा फोकस अपने थॉट्स को कंट्रोल करने के बजाय ब्रीदिंग पे करते हैं, तो मेडिटेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। और आप रिजल्ट पे फोकस करने से अच्छा है आप अपने पूरी प्रोसेस पे ध्यान दें और ख़ुद को अप्रिशिएट कीजिए कि आप यहाँ तक पहुँचे। एंड लास्टली, स्टॉप कंज्यूमिंग कंटेंट। जब आप लो फील करते हो तो सोशल मीडिया को थोड़ा ब्रेक देना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। और कई बार इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल कंटेंट भी हमें रियलाइज़ करवाते हैं व्हाट वी आर अनेबल टू डू। तो दोस्तों, आई रियली होप आपको ये वीडियो में मैं जो बताना चाहती थी आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको ये वीडियो समझ आ रहा है। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे ढेर सारी मोटिवेशन मिलती है। And thanks for watching.